औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर नईम इकबाल। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। देखेंगे कि इस कैलकुलस के अंदर हम क्या क्या चीज़ है जिसको हम स्टडी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इस कैलकुलस की डेफिनेशंस को अपने अपने अल्फाज में बयान किया है, जिनमें से एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द फाइंडिंग एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शंस। यानी ये कैलकुलस जो है, ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें फंक्शंस का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और को फाइंड करने के तरीके सीखे जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। अब बेसिकली ये कैलकुलस की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक डिफरेंशियल कैलकुलस है, दूसरी इंटीग्रल कैलकुलस है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को समझने के लिए उससे पहले हमें कुछ और चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1 पे आता है नंबर जो है बेसिकली दो तरह का होता है, रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के आगे जो है ना वो मज़ीद आगे सब डिविजन्स हैं, इनकी शाखें हैं, इनको मुख्तलिफ डिवीज़न में तकसीम किया गया है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, पी डैश से डिनोट कर सकते हैं, क्यू रैशनल, क्यू डैश इर्रेशनल। अब ये वो वाले सेट हैं जिसके बारे में आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, इनकी पहचान भी आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये नेचुरल नंबर का सेट जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ये W होल नंबर का सेट है, इससे अगर नेचुरल नंबर में 0 भी मिला लिया जाए तो ये होल नंबर का सेट बन जाता है। तो इसी तरह ये इंटीजर है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। ये इंटीजर का सेट है, इसमें प्लस और माइनस दोनों के मतलब दोनों नंबर आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं और माइनस वाले भी आते हैं। अब यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर, इसमें 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, यानी इसमें वो वाले नंबर तमाम वो वाले नंबर आते हैं जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं। 0 भी 2 पे तकसीम हो जाता है, 2 भी हो जाता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से जो सारे नंबर 2 पे डिवाइड हो जाते हैं उसको हम इवन नंबर कहते हैं। इसी तरह ऑड नंबर है, ये 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन, इसमें वो तमाम नंबर आते हैं जो 2 पे तकसीम नहीं होते। अब इसी तरह सेट ऑफ प्राइम नंबर है, जैसे 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। इनकी क्या पहचान है, ये वो वाले नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो वाला नंबर होता है जो किसी भी दूसरे नंबर को पूरा तकसीम कर लेता है। जैसे ये देखें, ये 2 है, 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक 2 ये खुद है और दूसरा 1 है, 1 पे भी ये पूरा तकसीम हो जाता है, 2 पे भी पूरा तकसीम हो जाता है। इसी तरह 3 जो है वो 3 पे भी तकसीम हो जाता है, 1 पे भी तकसीम हो जाता है, इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर हैं। इसी तरह ये 5 है, 5 अपने आप पे तकसीम होता है, 1 पे तकसीम होता है, इसके अलावा किसी और नंबर पे तकसीम नहीं होता, तो इसके भी 2 फैक्टर हैं। 7 है, इसके भी 2 फैक्टर हैं, यानी ये 7 खुद है और 1 है, और 11 के भी 2 फैक्टर हैं, 13 अप टू सो ऑन। इससे हमें ये जो है ना वो पता चला कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो नंबर खुद और 1, यानी वो अपने आप पे तकसीम होता है और 1 पे तकसीम होता है, इसके अलावा और किसी नंबर पे तकसीम नहीं होता। तो ऐसे नंबर जो हैं जो सिर्फ अपने आप पे तकसीम हो और 1 पे तकसीम हो, इसके अलावा किसी और नंबर पे तकसीम ना हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। इसी तरह P डैश यानी कंपोजिट नंबर इसको कहते हैं। तो ये है 4 6 8 9 10 12। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 4 जो है इसके फैक्टर, ये 1 भी है, 1 पे पूरा तकसीम हो जाता है, 2 भी है, 2 पे पूरा तकसीम हो जाता है, 4 है, 4 पे भी पूरा तकसीम हो जाता है। तो देखें तो इसमें जो नंबर दिए गए हैं उनके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, 6 के भी फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, एक 6 खुद है, इट सेल्फ है, एक ये 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, इसके अलावा 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, और इसके अलावा ये 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। और ये 8 के फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, 9 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 10 इसके भी, और 12। इस तरह से वो तमाम नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो इनको अगर आप जो है ना वो एक सेट पे जो है ना वो बंद कर दें, एक सेट में लिख दें, तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर का सेट। अच्छा, इसी तरह से अब Q आ गया, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर को डिनोट करने के लिए Q का हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम ज़रा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, द नंबर विच कैन बी पुट इन P/Q फॉर्म, यानी ऐसे तमाम नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब वेयर P एंड Q बिलोंग टू Z, यहाँ पे P और Q क्या है भला,
पी और क्यू इंटीजर हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर प्लस में या माइनस में एक पूरा नंबर होता है। ये इंटीजर जो है ये इशारे में नहीं होता, ये जो है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होता, इसके ऊपर जो है ना वो जज़र नहीं होता। मतलब अगर जज़र जैसे देखिए मिसाल के तौर पे ये 5 और 6 हैं, 5 और 6, यहाँ पे 5 जो है ये भी एक इंटीजर है, एक पूरा नंबर है, 6 है ये भी एक पूरा नंबर है। तो ये 5/6 जो है ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 9 कह लें, ये भी एक रैशनल नंबर है, चूँकि इसमें ये 8 जो है ये भी इंटीजर है, ये 9 है ये भी इंटीजर है। इस तरह के ये सारे नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे P और Q मस्ट जो है ना वो बिलोंग टू Z होना चाहिए, यानी ये इंटीजर होना चाहिए, तब वो जाके उसको हम बोलेंगे रैशनल। अगर ये इंटीजर नहीं होते हैं तो फिर वो हम उसको रैशनल नहीं कह सकते, वो किस में आएगा? इरैशनल में। जैसे यहाँ पे अब इरैशनल को हम Q डैश से डिनोट करते हैं। इसको अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो द नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन P/Q फॉर्म। ऐसे नंबर जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे हम कहते हैं इरैशनल नंबर। जैसे यहाँ पे देखें, एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये 5 का स्क्वायर रूट। अब ये 5 का स्क्वायर रूट जो है ना ये एक इरैशनल नंबर है। और सम टाइम बच्चे जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर हम इसको भी 1 पे अगर डिवाइड कर दें तो ये भी रैशनल बन सकता है। तो इसका जवाब है फिर भी ये रैशनल नहीं होगा, इरैशनल होगा। ये क्या होगा? इरैशनल, रैशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो P/Q है ना, इसमें यहाँ पे जो हमने पढ़ा था वेयर P Q बिलोंग टू Z, तो ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो ये 5 जो है इसमें 5 इंटीजर नहीं है। 5 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने कहा कि ये एक पूरा नंबर होना चाहिए, इशारे में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम इरैशनल नंबर कहेंगे, रैशनल नहीं कहेंगे। इसी तरह और भी जो है ना वो कह लें कि जिसका पूरा यानी जो कंप्लीट यानी जिसका पूरा जज़र नहीं आता है, जिसके ऊपर भी जज़र लिखा होगा, जैसे ये 7 है, अब 7 का पूरा जज़र नहीं आता, ये जो है ना ये भी इरैशनल नंबर है। इसी तरह ये कह ले, अब अगर लिखें यहाँ पे ये 9 आ जाए, 9√/2, तो ये इरैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। वो कैसे भला? वो इस तरह से कि ये अब 9 जो है इसका अगर आप स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट इसका आता है 3, तो ये 3/2। तो यहाँ से हम एक नतीजा ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर हैं तमाम 1 2 3 4 वो सारे के सारे इस W के अंदर भी आ रहे हैं। तो हम यानी एक्चुअली देखें तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर भी आ रहा है, यानी 0, W में एक एक्स्ट्रा नंबर 0 भी आ रहा है। तो ये इन दोनों मतलब ये देखें कि इसके सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसके इन नंबर्स के अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो इस होल नंबर का W का प्रॉपर सबसेट है। क्या है? प्रॉपर सबसेट। आपको पता है प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट वो होता है कि अगर यानी जिस तरह ये देखें कि इस n के तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इस W के अंदर कम से कम यानी वो एक ऐसा एलिमेंट है जो इस n के अंदर नहीं है, तो फिर हम n को इसका प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो इसको जो है ना वो मैथमेटिकली हम ऐसे भी जो है ना वो लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है W का। और इसी तरह अगर आप देखें, इस तरह अगर आप देखें तो ये जो है Z इंटीजर जो है इसमें 0 भी है, +-1 भी, +- इसमें प्लस वाले भी नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव वाले नंबर भी आ रहे हैं। इसमें इस होल की निस्बत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन होल सेट जो है वो सारा का सारा इसके अंदर मौजूद है, यानी उसके सारे एलिमेंट इस Z के अंदर मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होल सेट होता है ना ये प्रॉपर सबसेट होता है Z का, यानी इंटीजर का। ठीक है।
तो इसी तरह नेक्स्ट अगर आप आएँ तो उसमें आएगा जी, ये अगर आप इस रैशनल नंबर को देखें, रैशनल नंबर के सेट को देखें, तो रैशनल नंबर में जो है ना वो इस जी से भी ज़्यादा नंबर आते हैं। यानी अगर देखें यहाँ पे, यानी पूरा नंबर 1 है, 2 है या -1 है, -2 है, इस तरह के नंबर आ रहे हैं। तो ये जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर में यानी 1 है तो 1/2 भी आता है, 1/3 भी आता है, 1/4 भी आता है, अप टू सो ऑन। यानी 1 और 2 के दरमियान और भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर आ जाते हैं। तो इसका मतलब रैशनल नंबर जो है इसके अंदर, और इसी तरह इसके साथ जो है ना वो ये रैशनल नंबर जो है ना इसमें नेगेटिव नंबर वाले नेगेटिव नंबर आ सकते हैं। यानी इसमें -1/2 भी आ सकता है, इसमें -1/3 भी आ सकता है। चूँकि हमने कहा कि ये P/Q की फॉर्म में होता है, लेकिन वो P और Q Z को बिलोंग करना चाहिए, वो तो Z के अंदर वो नेगेटिव नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मतलब कह लें कि ये W से भी बड़ा मतलब सेट है, और W के जो तमाम Z से भी बड़ा है, और Z के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो इस Q के अंदर आते हैं। तो ये Z जो है, ये Z जो है वो प्रॉपर सब सेट होता है Q का, यानी रैशनल नंबर का, ठीक है। ये Z जो है वो सब सेट होता है रैशनल नंबर का। और फिर हम बेसिकली देखें तो ये सारे के सारे जो है नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, ये सारे बेसिकली रियल नंबर हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं, रियल नंबर के सब सेट हैं। तो ये फिर Q जो है वो सब सेट होगा R का, रियल नंबर का। ये आर्डर आपने याद रखना है कि नेचुरल नंबर का सेट जो है वो होल नंबर का सब सेट होता है, होल नंबर का सेट जो है वो इंटीजर का सब सेट होता है, इंटीजर का सेट जो है वो रैशनल का सब सेट होता है, और रैशनल नंबर का सेट जो है वो रियल का सब सेट होता है। अच्छा, इसी तरह से ये चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। और यहाँ पे एक और अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो ये सबसेट हैं रियल नंबर के, जैसे ये नेचुरल, ये सारे, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। ये सारे के सारे इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने लिख भी दिया इसको। अब जो बेसिकली जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। रियल नंबर को जिस तरह ये प्राइम नंबर को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ये कंपोजिट के नंबर जो है इसका सेट हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, इस तरह ये जो रियल नंबर का सेट है उसको हम, यानी इस पूरे सेट को, इस रियल नंबर के पूरे सेट को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो है तरीका रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन का तरीका है। इस तरह से हम ये जो रियल नंबर हैं उसको हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। मतलब अगर लिखना हो तो वो इस तरह से नहीं लिख सकते सेट की फॉर्म में, इसको रियल नंबर लाइन की सूरत में लिखते हैं। और ये रियल नंबर लाइन सिस्टम क्या है? इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, उसके सिरों पे हम क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं। उन एरोज़ का मतलब होता है ये लाइन जो है वो ख़त्म नहीं हुई, ये लाइन अभी जारी है। फिर कहीं पे हम इस एक पॉइंट लेते हैं, उस पर हम ज़ीरो लिखते हैं, और ये जहाँ पे ज़ीरो होता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। इसके हम राइट साइड पे 1 2 3 4 एंड अप टू 100 लिख देते हैं। लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड अप टू 100। और ये इसी तरह ये इनफाइनाइट तक जाता है, और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट जो है ना, ये कोई नंबर नहीं है, ये जस्ट अलामतें हैं, ये अलामतें हैं। और ये अनडिफाइंड इसे हम कहते हैं, और ये इतनी बड़ी वैल्यू है ये इनफाइनाइट कि इसका हमें पता ही नहीं है। तो जस्ट ये एक सिंबल है, इसको हम कोई नंबर नहीं कहेंगे। इसी तरह ये माइनस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, ये भी बहुत बड़ा नंबर है नेगेटिव की फॉर्म में। तो इसी तरह से अगर देखें तो यहाँ पे हमने इस रियल लाइन पे जो हमने इंटरवल रखा है वो 1 यूनिट का रखा है, यानी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड अप टू 1। तो ये इंटरवल जो है वो आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल लाइन लगाएं, यहाँ पे 0 लिखें, यहाँ पे 3 लिख लें, यहाँ पे 6 लिख लें, यहाँ पे 9 लिख लें, ये -3 लिख लें, -6 लिख लें, -9 लिख लें एंड अप टू 100। तो इसमें हमने 3 यूनिट का जो है ना वो गैप रखा हुआ है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि स्केल आपने कौन सा मुंतखब करना है। जी, अब हम इसके बाद करेंगे ग्राफ ऑफ रियल नंबर। कोई अगर हमें रियल नंबर दिए गए हों और हमें कहा जाए कि इसका आपने एक ग्राफ बनाना है,
तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें कहता है जी ये -2 -1 0 1 और 2 इस तरह से वो नंबर दे दे, वो कहे कि इसका आप ग्राफ बनाएं। तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका रियल लाइन के ऊपर ऐसे आप रियल लाइन ड्रा करेंगे, इस दरमियान में 0 लिख दें, ओरिजिन है ये 1 है 2 है 3 है एंड 4 है एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ये -1 है -2 है -3 -4 एंड अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि इन नंबर्स को इस रियल लाइन पे आप ड्रा करें, इसका ग्राफ बनाएं, तो ये ऐसे होगा, ये 0 है, इस 0 के ऊपर आप ऐसे एक डॉट लगाएंगे, 0 के ऊपर ऐसे डॉट लगा दें। इस तरह ये 1 है, 1 के ऊपर डॉट लगा दें, ये 2 है, 2 के ऊपर डॉट लगा दें। इसी तरह ये -1 है, -1 के ऊपर डॉट लगा दें, ये -2 है, -2 के ऊपर डॉट लगा दें। इसी तरह से ये अब ये जो जिस नंबर का उसने कहा था कि इसको आप रियल नंबर पे रियल लाइन पे ड्रा करें, इसका ग्राफ बनाएं, तो जस्ट आप क्या करते हैं, उस जो नंबर हो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर के ऊपर आप क्या कर देते हैं, उसके ऊपर आप एक डॉट लगा देते हैं, तो वही उसका ग्राफ होता है। यानी वो नंबर आप एक्चुअली निशानदेही कर रहे होते हैं कि मैंने उस नंबर को इस लाइन पे मतलब ड्रा कर दिया है, ठीक है ना। किसी भी नंबर को रियल लाइन पे इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इन नंबर्स को ड्रा करें रियल लाइन के ऊपर, इसका ग्राफ बनाएं, तो इस तरह से बनाएंगे आप। जस्ट आप क्या करेंगे, -2 है तो -2 के ऊपर लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, -1 है तो -1 के ऊपर डॉट लगाएंगे, 0 के ऊपर डॉट लगाएंगे एंड अप टू 1। इस तरह से आप कोई भी नंबर वो आपको दे तो उसका आप ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं जी। इसके बाद आ गया जी आर्डर ऑफ रियल नंबर। अब आर्डर ऑफ रियल नंबर में क्या है जी, अगर आप इस रियल लाइन को अगर आप देखें तो इसमें से कोई भी 2 नंबर लें, फ़र्ज़ करें मैं ये नंबर लेता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, तो इसमें 2 नंबर जो आप 2 नंबर लेंगे उसमें आप देखेंगे कि राइट साइड पे कौन सा नंबर है और लेफ़्ट साइड पे कौन सा नंबर है। उन 2 नंबर्स में से उस रियल लाइन के ऊपर जो नंबर ड्रा किए हुए हैं, उन 2 नंबर में से जो राइट साइड पे होगा वो नंबर ग्रेटर होगा, जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो लेस होगा। और हमेशा ऐसे ही होता है, जैसे कहीं से भी आप ले लें, जैसे यहाँ पे ले लें ये -4 है जी और ये -1 है, तो इसका आप देखना चाहते हैं कि इसमें से बड़ा कौन है, तो ओबियसली ये जो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये -1 जो है वो राइट साइड पे आ रहा है, इस -4 जो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो राइट साइड पे नंबर है ये -1 ये बड़ा है और ये -4 छोटा है। तो इसी तरह कोई भी रियल लाइन पे कोई नंबर ड्रा किए गए हों तो उनका आप कंपेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, आप उन दोनों को देखेंगे कि उन दोनों में से राइट साइड पे कौन सा है और लेफ़्ट साइड पे कौन सा है। राइट साइड वाला जो है नंबर वो बड़ा होगा, लेफ़्ट साइड वाला नंबर जो है वो छोटा होगा। तो इस तरह का आर्डर होता है, आर्डर ऑफ रियल नंबर, ठीक है। वो मैंने एग्जांपल आपको यहाँ ऊपर ही समझा दिए जी। अब हम करेंगे ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ओपन एंड क्लोज इंटरवल, इसमें हम जो है ना वो अगर इफ़ ए बिलोंग टू आर, यानी कोई हम रियल नंबर लें, देन दी सेट, ये सेट -∞ ए, और इसके दोनों तरफ ये ब्रैकेट लगी हो, ये वाली जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, ये ब्रैकेट लगी हो दोनों साइडों पे, तो ये हम कहते हैं कि ये ओपन इंटरवल है। इसको अगर आप सेट की फॉर्म में लिखें इस इंटरवल को, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स जब के इन एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स लेस देन ए, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी ये ए जो है ना कोई नंबर है जनरल, यानी कोई भी रियल नंबर ले लिया। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ए जो है ना ये आप एक इंटरवल ले लेते हैं -∞, और एक ही जगह में लिख लेता हूँ 3 लिख लेता हूँ, ये लें, ये 3 एक रियल नंबर आपने ले लिया। इसको हम इस तरह से इस रियल लाइन के ऊपर कैसे ड्रा करेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 एंड अप टू सो ऑन, ये -∞ तक जाएगा। अब इसको हम जो है ना वो इस रियल लाइन पे अगर ड्रा करना चाहें इस ओपन इंटरवल को, तो कैसे करेंगे, ये 3 है ना ये वाला, तो इसके ऊपर आप ऐसे एक डॉट लगाएंगे और ऐसे तीर लगा दें ऐसे,
जो तीर इस माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, जो तीर इस माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, चूँकि इस इंटरवल में माइनस इनफाइनाइट और 3 हैं, तो हम 3 जो है उसके ऊपर ऐसे एक दायरा बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, डॉट बनाएंगे और एक तीर बनाएंगे किसकी तरफ, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। और ये अगर प्लस इनफाइनाइट होता तो हमने तीर इस तरफ बनाना था। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो दरमियान में ये खाली मैंने छोड़ दिया है इस डॉट को, इसका मतलब ये है कि ये 3 इसमें शामिल नहीं है, 3 इस इंटरवल में शामिल नहीं है। और इसी तरह से ये माइनस इनफाइनाइट भी इसमें शामिल नहीं है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ये इंटरवल जो मैंने बनाया इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री होती है ना, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री, वो उस इंटरवल में शामिल नहीं होती। जैसे हम मैंने इसको ज़रा यहाँ पे ग्राफिकली यहाँ पे ड्रा किया है, तो 3 के ऊपर मैंने ऐसे एक डॉट लगाया और वो डॉट खाली मैंने छोड़ा है, अंदर से खाली छोड़ा है, जिसका मतलब ये 3 इसमें शामिल नहीं है। 3 से जैसे यहाँ इस तरह से अगर ये इंटरवल जो है ये माइनस इनफाइनाइट और ये 3, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ज़रा सेट की फॉर्म में, इसको ऐसे लिखूँगा एक्स सॉरी यहाँ पे तो मतलब हम जनरल ले रहे थे ना, तो अब यहाँ पे इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, जी बिल्कुल ऐसे ही, मतलब यहाँ पे एक्स हम जनरल बात कर रहे होते हैं, यानी एक्स एक जनरल बात कर रहे होते हैं, एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स लेस देन 3, यानी जहाँ पे ऊपर हमने ए लिखा था यहाँ पे, वहाँ पे हम 3 लिख देंगे, तो ये इसको यानी सेट की फॉर्म में ये लिखा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसमें वो तमाम एक्स शामिल हैं, वो तमाम नंबर शामिल हैं जो रियल हैं और एक्स से यानी एक्स लेस देन 3 हैं, 3 से छोटे हैं। अब इसमें ये लेस देन शो कर रहा है कि ये 3 इसमें शामिल नहीं है, 3 से छोटे तमाम नंबर माइनस इनफाइनाइट तक, उसकी लोअर बाउंड्री हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, यानी 3 है, इससे छोटा ये, जैसे यहाँ पे 2 है, 1 है, 0, -1, -2, ये सारे नंबर इस इंटरवल में आएंगे। तो ये होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के गिर्द जो है ना ये छोटी ब्रैकेट लगी होती है, और जिस भी इंटरवल के गिर्द ये छोटी ब्रैकेट, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, ये लगी हो तो हम उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। तो इस ओपन इंटरवल में ये लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री शामिल नहीं होती। इस बात की समझ आ गई। अच्छा, अब हम करते हैं जी नेक्स्ट। सिमिलरली अगर हमारे पास इंटरवल कुछ इस तरह से दिया गया हो, माइनस इनफाइनाइट और ए, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगी हो स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो, इस तरह हमें अगर इंटरवल दे दिया जाए तो इसको हम कहते हैं हाफ ओपन इंटरवल, या इसको हम कहते हैं हाफ क्लोज्ड इंटरवल। यानी जिसमें एक ये स्मॉल ब्रैकेट लगी हो, जिसमें एक ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो, तो इसको हम कहते हैं हाफ ओपन इंटरवल, या इसको हम कहते हैं हाफ क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको अगर हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना चाहें, मिसाल के तौर पे अगर हम ऐसे दिया गया हो कि माइनस इनफाइनाइट है जी, और साथ ये लिखा हुआ है जी 4, और यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको अगर हम रियल लाइन पे ड्रा करना चाहें, इसको हम ऐसे ड्रा करेंगे, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरह ये -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसको अगर हम यहाँ पे ड्रा करना चाहते हैं इस इंटरवल को, तो इसको ऐसे ड्रा करेंगे, ये 4 है ना, 4 अपर बाउंड्री इसकी 4 है, तो 4 के ऊपर हम एक ऐसे डॉट लगाएंगे और ऐसे हम तीर लगाएंगे, चूँकि ये इसकी लोअर बाउंड्री माइनस इनफाइनाइट है, जो तीर जा रहा होगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, और अब हम इसको फिल कर देंगे। अब ये जो पहले हमने क्या किया था, अब पहले हमने इसको खाली छोड़ा था, जिसका मतलब ये था कि ये 3 इसमें शामिल नहीं है। अब हमने इसको फिल कर दिया। फिल करने का मतलब ये है कि ये 4 भी इसमें शामिल है। तो इसका मतलब जहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो, ये जो ओपन यानी हाफ ओपन इंटरवल या हाफ क्लोज इंटरवल हो, तो उसमें जिस तरफ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी होगी, उस बाउंड्री वाला, यानी वो अपर हो या लोअर हो, वो बाउंड्री वाला नंबर भी उसमें शामिल होता है। जैसे ये 4 है ना,
इस 4 के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसमें ये 4 इस इंटरवल में आएगा, ये माइनस इनफाइनाइट जो है इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब ये है। मरूज़ी में आ सकता है इस तरह के नंबर दिए गए हों तो वो पूछ सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से वो पूछ सकता है आपसे कि इफ़, मरूज़ी में इस तरह पूछ सकता है आपसे कि इफ़ इंटरवल कोई दे देगा कि 2 है 5 है, यहाँ पे ऐसे मतलब ब्रैकेट लगा दे ऐसे, तो अब इसका मतलब वो पूछेगा आपसे कि ये जो 5 है, 5 इस इंटरवल को में बिलोंग करता है या नहीं करता है, 2 बिलोंग करता है या नहीं करता है, यानी इस तरह से पूछ लेगा 5 बिलोंग टू दिस इंटरवल। इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं। ये मतलब कि इसी तरह दूसरा ऑप्शन आ सकता है जी 2 बिलोंग टू दिस इंटरवल, या ऐसे आ सकता है कि 2 डज़ नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, या ऐसे आ सकता है 5 डज़ नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। तो इसमें हम देखें तो ये 5 जो है ना इसमें शामिल है और ये 2 इसमें शामिल नहीं है, तो ये 2 डज़ नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, इसमें ये ऑप्शन राइट है। इसी तरह ये 5 डज़ नॉट बिलोंग कर रहा है मतलब इस इंटरवल में, तो इसमें ये भी है। इस तरह से ये 2 ऑप्शन किसी मतलब कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें A B C D है और एक ऑप्शन आ जाता है बोथ, यानी C एंड D, बोथ C एंड D, तो उसमें आप इसके ऊपर टिक लगाएंगे कि ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। चूँकि ये 2 जो है ये इसमें नहीं आ रहा, बल्कि हाँ ये 5 बिलोंग टू दिस, हाँ सॉरी ये नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 5 बिलोंग टू दिस इंटरवल, जी बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, ये इस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में आएगा, लिखेंगे इसको। लेकिन ये 2 जो है इसमें नहीं लिखा जाएगा, यानी वो यहाँ पे तो लिखा हुआ है लेकिन उस इंटरवल में जब इसको ग्राफिकली लिखेंगे या जैसे भी, तो वो लोअर बाउंड्री इसमें शामिल नहीं होगी। इस तरह से आपसे कुछ मरूज़ी भी जो है ना वो पूछी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट, ये वाले वो तमाम कॉन्सेप्ट थे, वो तमाम चीज़ें थीं जो हम जो एक्सरसाइज हमारी पहली है उसमें हम ये जो सवाल आएंगे वो हम कर सकते हैं इस तमाम जो है ना वो थ्योरी के साथ जो हमने अभी तक सीखा है। ये लेक्चर आप बिल्कुल तसल्ली से सुने और इसमें जो है ना वो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेशन में आप मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बारे में आपको ब्रीफ़ किया जाएगा, आपको उसके बारे में मज़ीद जो है ना वो बताया जाएगा। और इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियो में उसको जो है ना, चूँकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए ये जो है ना इस लेक्चर को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगला जो है हमारा होगा वीडियो, उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जो ये तमाम जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जो अभी तक हम कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, अगर आपको ये समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।